नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। MiG-21 फाइटर जेट 62 साल बाद आज रिटायर होगा। एयरफोर्स चीफ 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरेंगे। भारत पाक समेत 3 जंग में शामिल रहा। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 एयरक्राफ्ट शुक्रवार को रिटायर हो जाएगा। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी जाएगी। इसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएंगी। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरेंगे। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी यह आवाज की गति 332 मीटर प्रति सेकंड से तेज उड़ा सकता है। अब इसकी जगह तेजस LCA Mark 1A को शामिल किया जाएगा। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल होंगे। जगुआर और तेजस फाइटर जेट भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 400 से ज्यादा MiG-21 विमान क्रैश हुए हैं। इसमें 200 से ज्यादा पायलट मारे गए हैं। इसी वजह से फाइटर प्लेन को उड़ता ताबूत और वीडो मेकर कहा जाता है। इयान CC ग्राहम ने अपने आर्टिकल द इंडो सोवियत मिग डील एंड इट्स इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस में लिखा है कि भारत में मिग लाने में उस वक्त के रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन का बड़ा रोल था। 1961 में रूस और भारत के बीच मिग सीरीज के विमानों की खरीद की बात मीडिया के सामने आई तो रक्षा मंत्रालय ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया था। 1962 में अमेरिकी सांसद ने एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि भारत एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन के लिए रूस से मिग विमानों की खरीदारी की है। एक साल बाद अप्रैल 1963 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सोवियत रूस के MiG-21 को अपने बेड़े में शामिल किया। 1967 से MiG-21 को भारत में असेंबल करने का अधिकार और टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को मिला। पाकिस्तान से हुई 1971 की जंग और 1999 में कारगिल जंग के दौरान MiG-21 ने हमें जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। MiG-21 को अपग्रेड करने के लिए 1996 में एयरफोर्स की एक टीम रूस गई। अपग्रेड के बाद 2000 में भारत को नए जहाज मिलने शुरू हुए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।